हेलो गाइस। आजकल हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं ये जानने के लिए कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। टेंथ में मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। 11th में हमने साइंस ले ली है, क्या आगे हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। और 12th में जो हमने प्रिपरेशन करनी चाहिए थी उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करी है। कंपटीशन पे फोकस करें या अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, कितना पढ़ें, टाइम बहुत कम बचा है, कैसे कर पाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का देखिए जल्दी जल्दी मैं 1-1.5 मिनट में आपको सारा सोल्यूशन देता हूँ। कमिंग ऑन टू टेंथ, सो टेंथ के मार्क्स अर्लियर ऑन ऐसा होता था कि बहुत मुश्किल होते थे मार्क्स लाने, और स्टेट बोर्ड्स में तो खासकर फर्स्ट डिवीज़न लाना ही बहुत मुश्किल होता था। फिर ट्रेंड चेंज हुआ, 80-90% भी आने लगी। आजकल तो काफ़ी ईजी है, ईजी नहीं है मतलब आते हैं, लेकिन 100 ऑन 100 मार्क्स भी आते हैं। तो 100 ऑन 100 मार्क्स का अगर आपको टारगेट लेना है या फिर 90+ या 95+ का टारगेट लेना है, तो उसके लिए आपको जो बाकी आप पढ़ाई अपनी चालू रखिए, ट्यूशन ले रहे हैं ट्यूशन करिए, ग्रुप स्टडीज़ करिए, और जो कुछ भी आपका मटेरियल है वो अच्छे से पढ़िए। लेकिन एक चीज़ जो आपको विच इज़ सैक्रोसैंक्ट, जो आपको मिस नहीं करनी है, वो है पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को बैठ के सॉल्व करना। इसका बहुत इसेंशियल ये इसलिए हो जाता है क्योंकि पास्ट 10 ईयर के पेपर में ऑलमोस्ट सारा का सारा आपका सिलेबस कवर हो जाता है। उसमें से क्या क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम कवर हो जाते हैं, और उसमें क्या लिखना है वो आपका एक बार एक फ्रेम बन जाता है ना। बॉडी और माइंड का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें वो बन जाता है कि आपको कैसे क्या करना है, कितना लिखना है, किस स्पीड में लिखना है। और एक क्वेश्चन अगर सीधा सरल आ गया कि ये क्या है, तो वो घुमा के भी अगर आएगा कि वो नहीं है तो इसके बदले क्या है, तो वो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रिलेटेड टू दिस टॉपिक है, तो उसमें क्या लिखना है। तो उसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे और मॉडल आंसर्स देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और फिर इसके बाद आता है कि 11th वालों की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास बहुत सारी, कि हमने अभी साइंस ले ली है और अब हम चला पाएंगे आगे, नहीं चला पाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। और मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन आगे अच्छा कर लेगा ट्यूशन लगा के, ये करके वो करके। देखिए, ट्यूशन और कोचिंग अपनी जगह है, बट जो बेसिक एसेंस आपको समझना है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन 11th, है ना, तो अगर थोड़े कम हैं तो ठीक है, मेहनत करके कोचिंग करके कर सकता है। बट अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, 100 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं अगर आपके ये हाफ ईयरली में या टेस्ट में, है ना, बार बार आ रहे हैं, तो आप एक डिसीजन लीजिए 11th में कि ये चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आगे भी ऐसा ही स्ट्रगल होगा 12th में भी, अगर इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद भी। और उसके बाद आप अपने फील्ड में एक बहुत अच्छा मुकाम नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आप एक स्ट्रगलर ही रहेंगे। तो अगर आप अभी डिसाइड कर लें कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, देन यू टेक अ कॉल बेस्ड ऑन दैट डेटा कि हाँ, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और उस बेसिस पे आप आगे का अपना एक डिसीजन लीजिए कि अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है या क्या करना है, उस हिसाब से करिए। अब 12th वाले पूछते हैं कि भैया हमारे पास पढ़ाई तो हमने काफ़ी करी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आईआईटी भी निकालोगे, 95% या 90% मार्क्स भी लाओगे। तो मेरा उन पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को एक ही सजेशन है कि 90-95% या 100% टारगेट करने से पहले आप अपना जो 60-70% का जो टारगेट है वो आप ठोक बजा के सॉलिड बना लीजिए। क्योंकि 12th एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी क्लास है जहाँ बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर, जो बहुत अच्छे पढ़ाई में टॉपर्स भी हुआ करते हैं, वो भी कई बार बीच में रह जाते हैं। तो ट्यूटर अगर आपके पास है, या कोचिंग आपके पास है, या ग्रुप स्टडी आप कर रहे हैं, या किसी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि पहले आपका 60-70% वाला जो मटेरियल है वो एकदम रेडी हो गया है, वो सॉलिड है कि इतने क्वेश्चंस तो इसमें से आने ही हैं, तो ये 60-70% मार्क्स मेरे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप डेवलप करें कि 80-90 के लिए क्या और मेहनत कर सकते हैं, कितना बेहतर लिख सकते हैं, क्या कंसेप्ट और पढ़ने हैं। और फिर 100% वाले तो अब और मेहनत करेंगे ही। बाकी जिनकी आर्ट्स है, आर्ट्स वाले राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और जो कॉमर्स वाले हैं न्यूमेरिकल्स अच्छे से करिए, और थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ती है, हल्का फुल्का इंडिया है तो रोट लर्निंग भी करनी पड़ती है। बाद में लाइफ में क्या करना है और कहाँ हमारी ज़िंदगी जाएगी, क्या करियर बनाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे, कितना दुनिया में नाम कमाएंगे, उसके लिए हम प्रेजेंट करेंगे एक अगली वीडियो, एक साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, थैंक यू।